हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। माय ड्यून वाइफ के 90 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। हमें पिछले सीन से दिखलाया जाता है कि जियांग मोसू से कहता है कि आपके पूरे परिवार के मरने में अभी भी कई छुपे हुए राज हैं। आपको मुझे कुछ समय देना होगा, मैं आपको धीमे धीमे समझा दूंगा। तो उसी समय मोसू कहता है कि समझने के लिए और क्या है, वैसे भी आप मनुष्य के पास अच्छी बातें नहीं हैं। मोसू कहता है कि आपकी तरकीबें फिर से काम नहीं करेगी, इस बार मैं आपको काट दूंगा और मैं किसी मनुष्य को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और खून का बदला लूंगा। उसी समय मोसू जियान के पीछे क्वीन इजाबेला को देखता है कि वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और उसकी तरफ देख रही होती है। मोसू डार्क उल्लू से कहता है कि तुम्हें इंसानों को कभी साथ नहीं देना चाहिए, वो धोखेबाज होते हैं। मोसू ये भी कहता है कि सोफी सास के भाई, इस बार तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम बच गए। मोसू कहता है कि मैं अपने भाइयों का बदला ज़रूर लूँगा और मोसू वहीं से टेलीपोर्ट हो जाता है। और जियांग कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। क्यों इजाबेला कहती है कि मानव जाति ने पूरे कबीलों को मिटा दिया है, यह एक बार की नफरत में कभी ख़त्म नहीं होगी। तो जियांग कहता है कि बस मुझे यह पता लगाना होगा कि हमें आगे जाके क्या करना है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डार्क उल्लू नीचे बैठ के क्वीन लिलियन का सम्मान कर रहा होता है और उस डार्क उल्ले के सभी साथी क्वीन के सामने सभी झुक जाते हैं। क्वीन इजाबेला, आपका स्वागत है। क्वीन इजाबेला कहती है कि सभी मंत्रियों को बुलाओ, कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। और जियांग कहता है कि क्वीन इजाबेला ने आखिरकार राजगद्दी को हासिल कर लिया। तो क्वीन इजाबेला कहती है कि जियांग में एक बात है जो मैं आपको बताऊंगी। और जियांग कहता है कि मामला क्या है और क्या कहना है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि क्वीन इजाबेला जियांग के पास जाती है और उसे किस करने लगती है। रबा और जियांग हो चक्के में पड़ जाता है कि यह क्या हो रहा है। और डार्क उल्लू के सभी साथी यह सब देख के और सभी बातें करने लगते हैं कि हमें नए राजा मिल चुका है। और यह हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जियांग इजाबेला से कहता है कि क्या है। तो क्वीन इजाबेला कहती है कि हमें सभी कठिनाइयों को पार कर चुका है और तुम्हारे बिना यह कभी नहीं हो सकता था। और क्वीन इजाबेला यह कहती है कि जब हम इम्पीरियल हॉल से भागे थे तो मैंने अपना मन बना लिया था कि जब तक मैं अपने देश को वापस पार जा सकती हूँ। और क्वीन इजाबेला कहती है कि सभी सुनिए, 3 दिन में होगा नया राज्याभिषेक सम्मोहन और मैं आपकी नई क्वीन बनूंगी। और डार्क उल्लू कहता है कि आज्ञा पालन करें। इजाबेला जियांग से कहती है कि हमें सिंहासन से बैठने से पहले शादी करनी होगी। हमारे पास अगले कुछ दिनों में निपटाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। इजाबेला जियांग से कहती है कि ठीक है। जियांग कहता है कि हाँ, और हमें जियांग को दिखा जाता है। जियांग मन में खुश होते हुए कहता है कि इजाबेला से शादी करने में मैं कामयाब हो गया। और जियांग कहता है कि जियांग इजाबेला के पास जाते हुए जियांग इजाबेला को कमर से पकड़ते हुए अपने पास पकड़ लेता है और इजाबेला को उसी समय प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सभी बातें सुनकर इजाबेला मन ही मन शर्मा रही होती है। उसी समय लिलियन को दिखलाया जाता है कि लिलियन कहती है कि धिक्कार है, बदबूदार आदमी, अपनी मालकिन से दूर हटो। लिलियन कहती है कि इजाबेला, इससे शादी मत करना, ये तो केवल काम करने के लायक है। डार्क उल्लू अपने साथियों से कहता है कि तुम सब वापस जाओ। जियांग कहता है कि यह परमाणु हमले से अभी भी जीवित है और यह मरी नहीं। डार्क उल्लू जियांग और इजाबेला से कहता है कि इसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि लिलियन एक प्राचीन प्राणी है। इसी के साथ हमारा यह 19 एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इसकी आगे वीडियो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगा।